हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। खैर मकदम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है बीइंग लर्नर्स। और उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा होगा इस वीडियो का। तो ये हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। सेकंड पार्ट है ये, इसमें भी हम 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 है, धात के 3 क्यूब का किनारा 3 डेसीमीटर, 4 डेसीमीटर और 5 डेसीमीटर है। वो पिघल कर एक क्यूब में तश्कील पाते हैं। ठीक है, ये इन तीनों को पिघलाकर एक क्यूब बनाते हैं। तो नए मौकब मींस क्यूब ही होता है। ठीक है, तो नए क्यूब के किनारे बताइए। यानी आपको ये बताना है, अगर 3 क्यूब हमने 3 क्यूब को पिघलाकर एक क्यूब बना दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन तीनों का जो वॉल्यूम होगा उनका जोड़ एक बड़े क्यूब में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम, तीनों का वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। तीनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, क्यूब के सारे साइड्स जो होते हैं सेम होते हैं। तो हम साइड इंटू साइड यानी 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं साइड का। तो पहला क्या है, 3 डेसीमीटर है, तो 3 3 9 3 27। ठीक है, सेकंड है 4 डेसीमीटर का, तो ये डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम। ठीक है, पिघलाते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम ही तो खत्म होता है, एरिया से कोई मतलब नहीं होता, वॉल्यूम होता है टोटल पूरा। ठीक है, दूसरे का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम 4 4 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 16 4 64। ठीक है, सेम यूनिट रहेगा। और तीसरा है 5 डेसीमीटर, तो 5 5 25, 25 5 125। ठीक है, सेम यूनिट रहेगा। अब जो बड़ा जो क्यूब बनेगा वो इन तीनों का सम हो जाएगा, तीनों वॉल्यूम का सम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका सम, 7 4 11 और 5 16। ठीक है, 16, 1 5 हासिल, 2 1 3, 6 3 9 2 11 का 1 हासिल, 1 और 1 2, यानी ये हो गया 216। यानी कि नया जो क्यूब बना उसका वॉल्यूम हो गया 216। अब इसका हम क्या, अब एज बताना है, साइड बताना है नए क्यूब का। तो साइड बताने के लिए हमको इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 का क्यूब रूट होता है 125। ठीक है, 5 5 25, 25 5 125, ये देख लिया आपने। तो अब चूंकि इससे जब तीनों मिला के बड़ा बना है तो ये बड़ा है, तो इससे बड़ा ही होगा। तो 6 का देखते हैं, 6 का क्या होता है, 6 6 36, और उसमें फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 6 6 36 हासिल, 3 6 6 18 19 20 21, यानी 216। इसका क्यूब रूट आ गया 6, यानी कि आपका जो नया तश्कील होगा क्यूब, उसका जो साइड होगा वो होगा 6 डेसीमीटर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पहले 50 कुदरती आदाद में से बेतरतीब तौर पर मुंतखब करदा एक तादाद का अदद मखलूत इम्कान है। यानी कि मखलूत इम्कान यानी प्रोबेबिलिटी क्या है। कहने का मतलब है कि 1 से लेकर जो 50 तक की गिनती में कुदरती आदाद यानी कि नेचुरल नंबर, 1 से 50 तक के नंबरों में से अगर मैं रैंडमली कोई एक नंबर निकालता हूँ तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कंपोजिट नंबर आएगा। यानी कि अदद मखलूत, ये जो है ना कंपोजिट नंबर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के नंबर होते हैं, एक होता है कंपोजिट और एक होता है प्राइम नंबर। ठीक है, तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं होता, जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं होता है। ठीक है, उसमें एक एक्सेप्शन है 1 का। ठीक है, 1 न कंपोजिट है ना प्राइम नंबर है। ठीक है, तो कंपोजिट क्या हो गए, जो प्राइम नंबर नहीं होते उनको हम कंपोजिट बोलते हैं। तो फिर प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, 1 से सारे नंबर डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से नंबर है, तो 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, 2 एक नंबर है उसका, 3 है, ठीक है, 4 नहीं है क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाता है, 5 है, ठीक है, 5 के बाद 7 है। तो ऐसे करते करते 15 है टोटल, 1 से 50 के बीच में 15 प्राइम नंबर्स आते हैं। ये अगर आपको याद रखना तो याद भी रख सकते हैं, और अगर मौके पे याद नहीं तो आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 7 के बाद आता है आपका 11। ठीक है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11, 12 नहीं है, 13 है। ठीक है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है। ठीक है, 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 है। ठीक है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 29 है। ठीक है, 31 है, उसके बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37 है। ठीक है, ये सब 1 और
खुद से ही डिवाइड होते हैं ये सारे नंबर, ये सब प्राइम नंबर है। 38, 39, 39 भी है, 39 नहीं है, ठीक है, 3 से कट जाता है। 39, 40, 41 है, 42, 43, 44, 42, 43, 43 है, 44, 45, 46, 47 है, 48, 49, 50, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। टोटल ये 15 होते हैं। तो 50 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? टोटल 50 नंबर है, 50 माइनस करें तो 35 बचा, ठीक है। 35 में से एक और माइनस कर देंगे क्योंकि 1 को कंपोजिट नहीं मानते और प्राइम भी नहीं होता है, तो टोटल हो गया हमारे 34। तो कितने आ सकते हैं? 50 में से 34 आ सकते हैं, ठीक है। रैंडमली अगर कोई भी मैं अगर नंबर उठाऊं तो उसमें से 34 नंबर ऐसे हैं जो कंपोजिट हो सकते हैं। तो पॉसिबल कितने हो गए? आउटकम्स 34, ठीक है। तो 34 बाई कितने में से? 50 में से। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 34 बाई 50। अब इसको कट करेंगे तो कितने? 17 2 से कट करेंगे, 2 17 तो 34 और 25 2 सा 50, तो कितना आ गया? 17 बाई 25। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट्स होते हैं, ठीक है। तो टेराबाइट्स आपको पता है, मेगाबाइट्स ही पता है क्या होता है, ठीक है। तो कितने टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो टेराबाइट सबसे बड़ा अभी जो चल रहा है कोई कंप्यूटर में, 1 टेराबाइट का हार्ड डिस्क आता है, ठीक है। जो स्पीड होती है वो गीगाबाइट्स में होती है, मेगाबाइट्स में होती है आपकी इंटरनेट स्पीड्स, ठीक है। किलोबाइट्स में पहले होती थी, अभी मेगाबाइट्स में होती है, गीगाबाइट्स में भी होती है कहीं कहीं पे ब्रॉडबैंड की स्पीड, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? टेराबाइट कितने मेगाबाइट का होता है, तो ठीक है। तो हम टेराबाइट को पहले हम गीगाबाइट में चेंज करेंगे, ठीक है। 1 टेराबाइट इज इक्वल टू होता है 1024 गीगाबाइट, ठीक है। और 1 गीगाबाइट होता है आपका 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे? तो 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 1 टेराबाइट में कितने मेगाबाइट आता है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा टफ है। टफ क्या है? मतलब थोड़ा सा लेंदी है, टाइम लगेगा आपको, ठीक है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। 4 का टेबल लेंगे तो 4 4 16 का 6, साथ में 1, हासिल 1, 4 2 8 1 9, 4 0 0, 4 1 4। फिर 2 से करेंगे, 2 4 8, 2 2 4, 2 0 0, 2 1 2, ठीक है। फिर 0 से करेंगे तो 0, यहाँ से 0 0 सब 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके लास्ट में 1 है तो 1024, ठीक है। तो यहाँ ये बहुत जरूरी है इसको क्रॉस लगाना, नहीं तो फिर आपका मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। 4 2 0 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6, 9 8 17 का 7, हासिल 1, 4 और 1 5, ठीक है। और ये हो गया आपका 4 और 4 8, ठीक है। उसके बाद 2 और 2 4, उसका 0 1048576 MB, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। मुरक्कब सूद का हिसाब लगाएं, ठीक है। मुरक्कब सूद किसको बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट, सीपी। कंपाउंड इंटरेस्ट का हिसाब लगाना है। अगर रकम 8000 है, शरह 3 साल के लिए सालाना 5% है। शरह यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 5% पर ईयर है। तो मुरक्कब सूद सालाना अदा किया जाता है तो कितना हो जाएगा? मुरक्कब सूद सालाना अदा किया जाता है, सालाना नहीं पूछ रहा, 3 साल का, 3 साल के लिए ये सूद पूछ रहा है, कितना सूद होगा, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से जाएंगे तो बहुत टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ जिससे इजीली आप आंसर ला सकते हैं। फॉर्मूला आप देख लीजिए, फॉर्मूला क्या है? पहले तो आपको अमाउंट निकालना होता है। अमाउंट इज इक्वल होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि 8000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस जो भी परसेंट है आपका 5 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 3 बार है तो इसको 3 बार गुना करना है, यानी कि 3 टाइम्स हो जाएगा, पावर 3। अब इसको आप सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है। 105, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 8000 गुणे 105, ठीक है, बाई 100, फिर गुणे 105 बाई 100, फिर गुणे 105 बाई 100, ठीक है। तो टोटल 6 जीरो है तो 3 जीरो तो ऐसे कट जाएगा, 2 और 1 3, ठीक है। अब 105 गुणे 105 गुणे 105 करते रहिए आपका, ठीक है, बहुत टाइम निकल रहा है। तो इसके लिए सीधा सीधा करते हैं, 8000 पे
5% के हिसाब से 3 साल देना है। तो फर्स्ट ईयर में आपका कितना सूद आ जाएगा? फर्स्ट ईयर में सूद आ जाएगा आपका 10% होता है, 8,000 का 10% होता है 800। ठीक है, तो पहला सूद आ गया आपका 5% यानी कि 400। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर जो आपका सूद बनेगा वो बनेगा 8,400 पे। ठीक है, 8,400 पे सूद बनेगा। तो 8,400 का 10% कितना हुआ? 840। तो 5% हो गया आपका 420। ठीक है, अब इसमें 420 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8400 है ये। ठीक है, तो इसमें 420 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8,820, 8,820। ठीक है, अभी थर्ड ईयर में, तीसरा साल है, आखिरी साल, तीसरे साल में कितना इसका इंटरेस्ट आएगा? तो 5%, तो 10% इसका हो जाएगा कितना? 882 रुपए। ठीक है, 882 का आधा कितना होता है? 441 रुपए। ठीक है, तो 441 रुपए और जोड़ दीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा टोटल? 1, 2 और 1 3 और 4 3 12, 1 2 3 1, सॉरी कितना हो जाएगा? 8 420, 400, 420 और 441, सॉरी 411, 441। ठीक है, 1 4 2 6 और 4 3 12, तो 1261। ठीक है, 1261 ये हो गया आपका आंसर, 1261। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। किसी रकम को पी, क्यू और आर के दरमियान 3:4:12 के तनासुब में तकसीम करना है। अगर पी और क्यू के हिस्सों के दरमियान, यानी हिस्सों के दरमियान, पी और क्यू के जो हिस्से हैं उनके दरमियान 2400 का फर्क है, तो क्यू और आर के शेयर में कितना फर्क होगा? ठीक है, पी और क्यू के शेयर में कितना फर्क है? तो 4 का फर्क है। ठीक है, 7 - 3 4। ठीक है, आप इसका फर्क देख लीजिए, तो 4 का फर्क है तो कितना है? 2400। ठीक है, तो 4 हिस्से का फर्क है तो 2400 रुपए हो गए। 4 हिस्से डिवाइड कर दिए तो आपको एक हिस्सा मिल जाएगा। यहाँ पे एक हिस्सा कितने का हो गया? 600 का हो गया। 4 सीधा 24, ये कट जाएगा। ठीक है, तो 600 का एक हिस्सा हो गया। अभी देखिए, अभी कितना क्यू और आर में कितना डिफरेंस है? ये है क्यू, पी क्यू आर, ये है क्यू और ये है आर। ठीक है, तो कितना डिफरेंस हो गया? 12 - 7 5 का डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो अब 600 को 5 से गुना कर दीजिए, 5 6 30, यानी कि 3000। ठीक है, 3000 रुपीज इन दोनों के हिस्से में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी पता कर सकते हैं कि रकम, टोटल रकम कितना है। ठीक है, तो 600 के हिसाब से टोटल रकम हो जाएगा आपका 12 और 7 19, 19 और 3 22। ठीक है, 22 से गुना कर दीजिए 600 में, तो ये आपका आ जाएगा टोटल रकम 6 दूने के 12 का 2 और फिर 1, 6 दूने का 12 और 1 13, 13,200 रुपए टोटल रकम है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं इसका आंसर सही है कि नहीं। तो पी को कितने मिल जाएंगे? पी को मिल जाएंगे 6 3 1800। ठीक है, और 7 7 6 4200 मिल जाएंगे आपके क्यू को, और आर को मिल जाएंगे 12 6 7200। ठीक है, तो टोटल देख लीजिए, टोटल वही आएगा जो अभी आया आपका 0 0 8 2 10 2 12 का 2 और 1 1 1 2 और 4 6 7 6 13, 13,200। अच्छा, डिफरेंस देख लीजिए, पी और क्यू के बीच में कितना डिफरेंस है? 4,200 में से माइनस करेंगे 1800, तो ये कितना हो जाएगा? 18 और 8 4 12। ठीक है, और ये 2 1 3, 2400 का डिफरेंस आ गया जो था। और नेक्स्ट लास्ट वाले दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, 7 यानी 7200 4200, कितने का फर्क है? 3000 का फर्क है। ठीक है, 4 3 7 होता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, प्रोपोर्शन में बहुत शॉर्ट में आप आंसर निकाल सकते हैं, जहाँ पे भी तनासुब में दिया गया हो तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी इसका आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, ट्रेपीजियम के रकबे का हिसाब लगाएं जिसके मुतवाजी अतराफ 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर लंबे हैं। यानी कि एक ऐसा ट्रेपीजियम है, ठीक है, इसके मुतवाजी यानी कि जो पैरेलल साइड है, मुतवाजी, ठीक है, पैरेलल साइड्स जो है वो कितने के हैं? 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, और जो हाइट है इनकी, इन दोनों के बीच की जो हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर। तो आपका एरिया रकबा निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना। ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है? दोनों मुतवाजी जो पैरेलल साइड्स होते हैं उन दोनों को जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा? जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। ठीक है, 38 हो गया। 38 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और हाइट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 19, 19 2 का 38 होता है, तो 15 में 19 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 9 135 का 5 हासिल बचा 3, 15 कम 15 और 13 28। ठीक है, 285 इसका आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए इसमें।
तभी आप बना पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी टैक्स के जरिए मुंदरजा झैल में से कौन सा टैक्स खत्म कर दिया गया है? ठीक है, जीएसटी किसकी जगह पे, कौन से टैक्स की जगह पे जीएसटी लगाते हैं? ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स पहले जैसा है वैसे ही है, कॉर्पोरेशन टैक्स भी पहले जैसा है था वैसे ही है। वैल्यू एडेड टैक्स वो टैक्स है जिसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगाया गया है। मुंदरजा वाला सब ये गलत है। ठीक है, तो वैल्यू एडेड टैक्स की जगह पे जीएसटी हम पे करते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स पहले से जैसे लग रहा है वैसे ही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ए बाई बी प्लस बी बाई ए की अदर यानी वैल्यू मालूम करें। अगर ए और बी मरवाई मसावात के रूट्स हैं, मरवाई मसावात क्या होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ए और बी हैं। ठीक है, तो अगर इसके रूट्स आप निकालने जाएंगे तो कभी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है, ए प्लस बी, ए बाई बी प्लस बी बाई ए। ठीक है, रूट्स आपको नहीं पता चलेंगे लेकिन सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं इक्वेशन को देखकर। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिख देंगे। हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस ऑफ माइनस 8x। ठीक है, प्लस करने के लिए माइनस ऑफ माइनस कर देते हैं, फिर हो जाएगा प्लस 4। तो आपका सम ऑफ द रूट्स हो गया -8 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया 4। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स, तो पहले इसमें इसको हम उस फॉर्म में लाते हैं सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो इसको जो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एचसीएम हो जाएगा आपका ए बी, ये प्रोडक्ट आ गया आपका, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ए और बी दोनों रूट्स चाहिए। ठीक है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2ab डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, अभी आपका आ गया यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स क्या है, -8, तो -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। ठीक है, -2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या है 4, 2 4 जा 8। ठीक है, डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट ऑफ द रूट 4। ठीक है, 64 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 5 बचा 56 डिवाइडेड बाई 4। कितने बार हो जाएगा, 4 1 4, 4 4 16। तो आंसर क्या आ गया आपका, वैल्यू ए बाई बी प्लस बी बाई ए का वैल्यू आ गया आपका 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। एक ताजिर ने उसकी असल कीमत पे 20% डिस्काउंट पर एक कार खरीदी। ठीक है, एक ताजिर ने, एक ट्रेडर ने एक कार खरीदी 20% डिस्काउंट पे। ठीक है, फिर उसने उसे खरीदने वाली कीमत में 40% इजाफे पर फरोख्त किया, यानी जितना पैसा पड़ा उसको 20% डिस्काउंट के बाद जितने रुपए का पड़ा उस पर उसने 40% प्रॉफिट पे फरोख्त कर दिया। ठीक है, तो उसने असल कीमत पर कितना मुनाफा किया, जो ओरिजिनल प्राइस था उसका, उस पर कितना कमाया, कितना मुनाफा कमाया। ठीक है, तो हम ओरिजिनल प्राइस मान लेंगे 100 यहाँ पे। ठीक है, एक्स मान के करेंगे तो थोड़ा सा लफड़ा हो जाएगा, आपको लंबा हो जाएगा। तो 100 मान के चलते, मान लीजिए कि 100 उसकी कीमत थी, तो 20% डिस्काउंट पे उसको कितने में मिली, 80 रुपीज में। 20% 100 का होता है 20, तो 20 माइनस कर देंगे तो 80 रुपीज, तो 80 रुपीज में उसने लिया। ठीक है, और उस पर 40% इसने प्रॉफिट लिया। 40% इसका कितना हो जाएगा, 80 का 10% होता है 8, और 40% हो जाएगा आपका 8 4 32। ठीक है, तो इसमें 32 जोड़ देंगे क्योंकि ये प्रॉफिट है। ठीक है, तो टोटल उसने कितने में बेचा, 8 3 11। ठीक है, 112 रुपए में उसको बेचा। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस कितना था 100, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसको 12 रुपए। तो 100 में से 12 रुपए प्रॉफिट हुए, तो कितना परसेंट हो गया, इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 रुपीज का उसको 12% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका C 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। सबसे छोटी तादाद का क्या है जो 1 बढ़ाकर 12 18 24 32 और 40 के जरिए बिल्कुल तकसीम हो जाता हो। ठीक है, वो नंबर बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, देखिए एलसीएम लेंगे या एचसीएफ लेंगे, इसमें हमेशा आपको कंफ्यूजन रहता है कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस में एलसीएम लेंगे या एचसीएफ लेंगे। ठीक है, तो आप एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिए कि क्या करना है, अगर आंसर दिए रहते हैं, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो आंसर दिए रहेंगे, आंसर आपके इन नंबर्स से अगर ज्यादा है, ठीक है, ये जो नंबर है 12 18 24 32 और 40, इनसे अगर आंसर ज्यादा है तो वो उस केस में आपको हमेशा एलसीएम लेना है। ठीक है, लोएस्ट होता है लेकिन आपको लोएस्ट लिखा है लेकिन आपका जो आंसर होता है वो ज्यादा आता है। ठीक है, तो जहां पे भी आंसर आपके नंबर्स से, क्वेश्चन में जो नंबर्स दिए हुए हैं उससे ज्यादा है आंसर में, तो वहां पे हमेशा
उनका एलसीएम निकालना है, और आंसर में अगर इन नंबरों से कम है नंबर, ठीक है, आंसर में जैसे 12, 18, 24, 32, 40 है, और आंसर में आपको दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10, तो वहां पे हमें एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है, जहां पे ये आंसर्स आपके इन नंबर्स से कम है तो वहां पे एचसीएफ निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ज्यादा है तो हमें यहाँ पे एलसीएम ही निकालना होगा, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का क्या है, एलसीएम निकालने का कुछ नहीं, ज्यादा फॉर्मूले में जाना नहीं है, सिंपल वे में निकालना है। 12, 18, 24, 32 और क्या है 40, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 से करेंगे, 2 6 12, ठीक है, 2 9 18, 12 2 24, 16 2 32 और ये 20 2 40। फिर 2 से करेंगे, बहुत लंबा जाएगा, 2 3 6, 9 वैसे ही लिख देंगे, 2 6 12, 2 8 16, 2 10 20, ठीक है। फिर 2 से लेंगे तो 3 और 9 वैसे ही रहेगा, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। अब एक बार 3 से ले लेंगे, ठीक है, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, ठीक है, 4 और 5 वैसे रहेगा, अब नहीं कटने वाला है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4, 2 8, 3 24, 24 3 24 में हमको गुणा करना है 4 5 23 60 से, ठीक है। तो ये इजी हो जाएगा, 0 6 4 24 का 4, 2 6 2 12 और 2 14, ठीक है, 1 4। यहाँ पे एलसीएम कितना आया 1440, ठीक है। लेकिन आपका आंसर 1440 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है सबसे छोटी तादाद क्या है जो एक बढ़ाकर अगर उसमें एक जोड़ा जाए तब ये सारे नंबर से डिवाइड हो जाए पूरा, यानी एक कम आपको लिखना है, 1440 से एक कम, यानी 1439 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें आप एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1440, तब जाके ये 12, 18 और 24, 32 और 40 से बिल्कुल तकसीम हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, नहीं तो आपका आंसर ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। कमेंट कीजिए अगर आपको क्वेश्चन बहुत आसान या बहुत टफ या मीडियम लगे, किस टाइप के क्वेश्चन हैं आप कमेंट करके बताइए, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट मॉडल पेपर या और भी क्वेश्चन, इसके 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको मॉडल पेपर बना के दूंगा। आप क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसमें जरूर कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या है, बहुत इजी है या इजी है या हार्ड है या बहुत हार्ड है। चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन बताना है कि आपको ये पेपर कैसा लगा, ठीक है। तो कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए, इंशाल्लाह आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में 21 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट तैयारी के लिए। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।